का प्रेशर वॉशर हमने ऑनलाइन सेल किया तो वो ऐसा सेल हुआ कि हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ऐसा भी सेल हो सकता है प्रोडक्ट। इंडिया में उसके 2 या 3 इंपोर्टर थे, उनके पास जितना स्टॉक था वो हमने पूरा सेल कर दिया। आपने चाइना क्यों चूज किया, ताइवान, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ भी मैंने वैसे ही ठीक है, और फिर इंडिया क्यों चूज किया? भाई इंडिया में हम इसको बनाए। जो करंट सिचुएशन है उसमें जो चाइना जितना प्रोडक्शन निकाल देता है, चाइना से जो प्राइस मिलता है, जैसा आपको जितने वेरिएशन चाहिए, ठीक है, कैसे भी चेंजेस चाहिए तो वो सब आपको करके दे देते हैं। तो इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कहाँ दीपेंद्र भाई का कहाँ कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे थे, ठेकेदारी में। 2010 में इंजीनियरिंग करने के बाद में मिडिल क्लास फैमिली का कोई इंजीनियर होता है, उससे जो भी करनी होती है प्रेशर होता है कि लोग ये सोचते हैं कि सोसाइटी ऐसे सोचती है कि इंजीनियर बन गया है तो बड़े पैकेज पे होगा। तो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में जो पे थोड़ा फोकस किया, लेकिन अभी मारवाड़ी रह गए तो बिजनेस तो सर बनता है। तो फाउंडर स्टॉक में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अनोखे फाउंडर जिनकी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि उनकी कहानी है ना, जो हम सब लोगों ने एक फिल्म देखी होगी इन 2006-05 के आसपास मूवी आई थी, 3 इडियट्स। तो इन फाउंडर्स की कहानी भी कुछ ऐसे ही है कि पहले ये इंजीनियरिंग करते हैं, फिर ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं एज़ पर द इंडियन मार्केट कि आज इनके वो प्रोडक्ट्स 50,000 से ज़्यादा वो सेल आउट हो चुके हैं पिछले 5 साल में। और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और इनकी जो संघर्ष है, इन्होंने कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश किया इस पूरी मार्केट में, तो इन्हीं के से जानेंगे हम आज। तो मैं स्वागत करता हूं ईशांत जी एंड दीपेंद्र जी, फाउंडर्स ऑफ कुबेर सेल्स, कि इन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की है और कैसे इन्होंने आज इनका जो ब्रांड है कजार, उनको कैसे इन्होंने एस्टेब्लिश किया। और अचीवमेंट की बात करूं तो ऐसी अचीवमेंट कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो नहीं कर पाई, इन्होंने वो हासिल किया सिर्फ 5 साल में। तो इनकी जर्नी को हम आज थोड़ा सा अनरेवल करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि सर बताइए, आपने ये सारी अचीवमेंट्स इतने कम समय में कैसे ली, और सुनेंगे कुछ आपके लिए काम की बातें कि आपको जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, लाइक कार वॉशर है, आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। किसी को सोलर की सफाई करनी होती है, किसी को गाड़ी की सफाई करनी होती है, वैक्यूम क्लीनर्स जो इनके मास्टर प्रोडक्ट्स हो गए हैं आज के दिन। तो जानेंगे ईशांत जी से और दीपेंद्र जी से। तो वेलकम ईशांत जी इन फाउंडर स्टॉक, वेलकम दीपेंद्र जी इन फाउंडर स्टॉक। तो मैं थोड़ा सा पूछूं आपसे कि कुबेर सेल्स एज एन एस्टेब्लिशमेंट कब स्टार्ट होता है? सर कुबेर सेल्स 2019 में हमने स्थापित किया सर। 2019 से और अब 2026, 6 साल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है। वेरी गुड। और तो इंजीनियरिंग में, जैसे कन्वर्सेशन में बात हुई थी कि इंजीनियरिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, दीपेंद्र जी आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिकल में, तो क्या इंजीनियरिंग का कितना बड़ा रोल है, मतलब कजार के अंदर कितना बड़ा रोल मैं मान के चलो? हम लोग फ्रेंड्स हैं, 3 दोस्त हैं सर, तो 2 मैकेनिकल से और 1 इलेक्ट्रॉनिक्स से। पहली तो जो प्रोडक्ट हैं जो वो आई थिंक मैकेनिकल से भी रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी रिलेटेड है, तो हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला। और इंजीनियरिंग सच में अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे बिजनेस में हो। और आज जो देश चल रहा है, आई थिंक विदाउट इंजीनियर के पॉसिबल हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और दूसरा बीटेक, मैं हमेशा कहता हूँ बीटेक वालों को ना बिजनेस बहुत अच्छा करना आता है। तो ईशान जी थोड़ा सा बताएं कि 2006 में इंजीनियरिंग करने के बाद कैसा रहा सफ़र, कि अलग अलग फिर दोबारा फिर मुलाकात होती है आप लोगों की, तो कैसा रहा वो 10-14 साल? 2006 में 6 से 10 इंजीनियरिंग की थी हमने, ठीक है, तो कॉलेज टाइम से साथ में रह रहे हैं। उसके बाद भी हमारा कनेक्शन कभी छूटा नहीं। कॉलेज के बाद इन्होंने अपना बिज़नेस किया, मैंने अपना बिज़नेस किया। 2010 में मैंने आईटी का बिज़नेस स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। ओके। उसके बाद वो मेरा बिज़नेस कंटिन्यू रहा, वो अच्छा बिज़नेस चल रहा था। 2019 में हमें इसका
पावर टूल्स का आइडिया आया करने का, तो हमने इसको स्टार्ट किया। तो भारत देश में दो चीज़ें होती हैं कि कोई आदमी को सोचता है कि बीटेक कर चुके हैं हम और बीटेक करने के बाद नौकरी कर लेते हैं, तो वो वाला विचार आपके मन में भी आया होगा ईशांत जी? विचार भी आया था, इंटरव्यू भी दिए, मेरा कंपनीज में सिलेक्शन भी हुआ, मेरा 3 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कभी ऐसा अंदर से फीलिंग ही नहीं आई कि उनको मैं ज्वाइन करूं। पहले दिन से यही था कि मुझे बिज़नेस ही करना है, क्योंकि घर में मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं और वो भी साथ में बिज़नेस किया करते थे। तो बिज़नेस का ही एक ऐसा था कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद बिज़नेस ही स्टार्ट करना है। ओके, तो थोड़ा सा कोई बताएंगे, कोई सलाह हो जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है या जिनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है या कर होने वाली है, उनके लिए कोई सलाह बताएंगे आपकी भाई हाँ एक अच्छा जीवन भी जिया जा सकता है विदाउट ए जॉब, खुद का बिजनेस भी किया जा सकता है, उसकी कोई टिप्स अगर आप देना चाहें? बिल्कुल बिजनेस किया जा सकता है और अच्छा जीवन जिया जा सकता है बिना नौकरी के भी, लेकिन उसके लिए आपको हर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और वो आप उसको मान के चलें कि 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको हर समय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कठिन समय भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा चलेगा। बिजनेस में भी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे पार पाना, उस कठिन सिचुएशन में आपको टूटना नहीं है और मजबूत होकर खड़ा होना है। वेरी नाइस। ठीक, समय आता है, मैं इतना जानता हूँ, मैं नहीं, बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय था एक 2018-19 में, लाइक 2016 में लाइक डिमोनेटाइजेशन होता है, उसके बाद एक जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है। तो दीपेंद्र जी बताओ इसके बारे में कि थोड़ा सा उसमें क्या समस्याएं आई, फिर उसके बाद क्या लोग सही कहते हैं कि जी बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ? सर बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और कोविड का टाइम आया था। कोविड का जिस टाइम बड़े बड़े जो बिजनेस कॉर्पोरेट जो घराने हैं उन्होंने भी प्रॉब्लम फेस की थी, लेकिन हमें कोविड टाइम में अच्छा सोचने को मिला और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, तो एक अच्छा टाइम भी मिल गया था। पैसन आपको रखना ही पड़ेगा बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन को फेस करनी ही पड़ती। आपने ये थोड़ा सा, जैसे प्रेशर वॉशर्स हैं, कार वॉशर्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के भी आते हैं, वो बड़े ब्रांड्स 6 महीने से ज़्यादा की वारंटी नहीं देते, मैक्सिमम 1 साल की वारंटी थी, चाहे उनका वैक्यूम हो चाहे प्रेशर वॉशर्स हो। तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इतना ड्यूरेबल बनाया कि वो आप 2-2 साल की वारंटी भी दे रहे हैं उसको और कह रहे हैं कंप्लेंट भी नहीं है? 50,000 से ज़्यादा वॉशर्स अभी भी मार्केट में ऑपरेटिव हैं, चल रहे, तो उसके बारे में आप दोनों से जानना चाहूँगा। सर अगर आप अपना प्रोडक्ट ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि आप उसके बारे में 100% कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए और उसको वारंटी दीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी कंप्लेन नहीं आती, कंप्लेंट आती हैं प्रोडक्ट में, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ब्रांड तब ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मार्केट में अदर कॉम्पिटिटर से तब लड़ सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट में दम है और आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। इसके साथ में प्रोडक्ट पर रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, कैसे उसको अपडेट करना है। प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट को शुरू किया उसके बाद उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं किए, मार्केट के हिसाब से, अदर ब्रांड्स के हिसाब से उसमें सब टाइम टू टाइम क्या चेंजेस करने हैं, क्या अपडेट करना है, वो सब एक रूटीन प्रोसेस है। तो जैसे अभी बात हो रही थी अपनी कि इसमें जो प्रेशर वॉशर्स हैं वो अभी बता रहे थे हम मेड इन चाइना हैं, मैक्सिमम चाइना से हम मैन्युफैक्चर कराते हैं, जो आपकी रिलायबल फैक्ट्रीज़ होती। तो क्या प्लान है आपका भी? आपने चाइना क्यों चूज़ किया, ताइवान, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, और फिर इंडिया क्यों नहीं चूज़ किया भाई, इंडिया में हम इसको बनाएं? अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो चाइना जितना प्रोडक्शन निकाल देता है, चाइना से जो प्राइस मिलता है, जैसा आपको जितनी वेरिएशन चाहिए, ठीक है, कैसे भी चेंजेस चाहिए, तो वो सब आपको करके दे देते हैं। अभी इसको हम धीरे धीरे इंडिया में हमने एक छोटा सेटअप लगा लिया है, ठीक है, उसमें अभी टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है हमारा। कुछ प्रोडक्ट्स पे हम अभी R&D कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा 1-2 साल का,
हम पूरी उम्मीद है कि इसको मेड इन इंडिया कर देंगे प्रोडक्ट को। वेरी नाइस। मेड इन इंडिया करने का मतलब होता है कि हम वो जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट के कंपोनेंट हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें और उनको असेंबल करें और यहीं हम उनको मार्केट करें और इवन एक्सपोर्ट भी करें। देखो मार्केट बहुत बड़ा होता है, इंडियन मार्केट अपने आप में बड़ा है, साथ में ग्लोबल मार्केट भी बहुत बड़ा होता है। तो अभी क्या इश्यूज आ रहे थे आपको, लाइक कहते हैं कि मिथ है कि अगर मेड इन चाइना है तो वो ख़राब ही है, या कैसे? दुकानदार जी थोड़ा सा बताएं, आप भी इसमें काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं, मैंने ही सुना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट है उसका, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है और उसमें क्या नए अपग्रेडेशन करने हैं, तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज अगर आपको है पता क्वालिटी, और आप तो कस्टमर को जो डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट अच्छे से, तो नहीं होता, प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती। आज हमारे प्रोडक्ट इतने रिलायबल हैं और कस्टमर मतलब रिपीट कस्टमर हैं, और एक कस्टमर की जो माउथ पब्लिसिटी हमें सपोर्ट कर रही है, तो वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। वेरी नाइस। तो ये जो आपकी जो जर्नी रही है लाइक 5-6 साल में, तो कितने प्रोडक्ट्स ऐसे थे, या मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितने में कंप्लेंट आई कि सर कंप्लेंट आई है? उस बड़ी बड़ी ब्रांड्स होते लाइक गाड़ियों में बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, टोयोटा हो गया या फिर स्कोडा हो गया, उनका भी क्या था कई बार कि वो गाड़ियाँ भी कॉल बैक करानी पड़ती है उनको, कि किसी एक पर्टिकुलर लॉट में कोई इशू आ जाता है तो पूरी गाड़ियों का जो बैच होता है उसी को वो कॉल बैक कराते हैं और उनको फ्री में रिप्लेसमेंट देते हैं। तो ऐसा कुछ अपने साथ हुआ इन जॉब पास आउट? बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी प्रोडक्ट बनवाएं तो उसका 100% चलना आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे भी प्रोडक्ट्स फेल हुए हैं कि हमने शुरू में कुछ प्रोडक्ट्स बनवाए थे जो मार्केट में नहीं चल पाए, तो उसको हमने डिसकंटिन्यू करके उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट किया। और बाकी प्रेशर वॉशर ऐसा सेगमेंट है, इसमें भी हमें शुरू में काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन उनको भी हमने कैसे उसको इम्प्रूव करवाया, दूसरा वेंडर चूज़ किया, क्वालिटी जो है स्टेबल रहे, उस पर वर्कआउट किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी स्टेबल रहनी चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि मुझे किसी दूसरी फैक्ट्री ने कम प्राइस ऑफ़र कर दिया तो मैं उसको चूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट में देना है तो उसका क्वालिटी स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। तो आप इसके लिए कोई पर्टिकुलर, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसमें पर्टिकुलर चार्ट्स होते हैं कि हमने पर्टिकुलर किस कंपोनेंट को किस रेशियो में और किस मेटलर्जी के साथ बनाना है, तो वो भी आप मेंटेन करते हैं अपने लेवल पे, या फिर वो जो फैक्ट्री बना रही है उसके साथ मिलकर आप मेंटेन करते हैं? नहीं, हम अपने कस्टमर की ज़रूरत और मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट मॉडिफाई करवाते हैं कि हाँ, हम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं वेंडर को कि हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं। तो फैक्ट्री हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को तैयार करती है। यही। तो जो अभी बीच में एक बात चली थी कि बड़े ब्रांड्स नहीं देते हैं वारंटी, लाइक आपने प्रोडक्ट को इतना रिलायबल भी बना दिया और बड़े ब्रांड्स के साथ compete भी कर रहे हैं। एक आप स्टोरी बता रहे थे कि एक ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल हुआ था, किसी और ब्रांड का, और उसके बाद स्पेयर्स आपने दिया, ऐसा बता रहे थे आप। वो उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएं। बिल्कुल सर, काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कि प्रोडक्ट तो सेल कर देते हैं मार्केट में, बट जब वारंटी का टाइम आता है तो वारंटी नहीं दे पाते। दूसरा क्योंकि उनके पास स्पेयर ही अवेलेबल नहीं होता। स्पेयर आपने दिया, मतलब ऐसा में? हमारे पास हम जो प्रोडक्ट भी ला रहे हैं उसका स्पेयर प्रोडक्ट के साथ में ही लाते हैं सबसे पहले, ताकि अगर कस्टमर को कोई कंप्लेंट, आज कस्टमर ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है हमारे प्रोडक्ट में, उसको टाइम पर सर्विस नहीं मिलेगी तो उसका विश्वास उठ जाएगा। वेरी। तो हमारे पास स्पेयर जितना अवेलेबल रहता है इन प्रोडक्ट्स का, वो आपको शायद पूरे इंडिया में किसी ब्रांड के पास नहीं मिलेगा। वेरी। तो ऐसे ब्रांड हैं जो ऐसा बोलते हैं कि कस्टमर को सर्विस देनी है तो अपने सर्विस सेंटर में ऐसा बोलते हैं कि कुबेर से कि स्पेयर ले लीजिए, स्पेयर ले लीजिए, ये उनके पास मिल जाए, ये उनके पास मिल जाए। तो इसमें ये जो बता रहे थे आप, जो प्रेशर वॉशर आदमी ऑनलाइन ख़रीदता है, बहुत ऑनलाइन वेबसाइट्स अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है,
तो वहाँ से जब प्रोडक्ट्स लेता है तो उसको कैसे कैसे मिसगाइड किया जाता है कस्टमर को। वो आप बता रहे थे कि होता कुछ हो रहा है, लाइक एल्युमिनियम कॉपर मोटर आपके फील्ड के तो बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं ये, लाइक फोम बॉटल हो गया, पाइप की लेंथ, पाइप की क्वालिटी, इनलेट पाइप, वो कैसे उनको मिसगाइड करते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं ताकि वो ऐसे किसी भी लोकल प्रोडक्ट को ना खरीदें जिसमें आगे फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम आए। तो आप बता रहे थे, दर्शकों को बताएं प्लीज़। होता क्या है सर कि आपको ऑनलाइन सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटो दिख रही है, आप उसको फील नहीं कर सकते हाथ में उठा के। तो अब अगर 10 ब्रांड सेम बॉडी में उसको सेम शक्ल में सेल कर रहे हैं तो कस्टमर के हिसाब से सब कुछ सेम है। उसको ये नहीं पता कि इसमें अंदर मोटर का साइज़ क्या है, इसका आगे जो हेड लगा हुआ है उसका साइज़ क्या है, ठीक है। दूसरा, आपको उसमें बताया जाता है कि जो आपका आउटलेट पाइप है उसकी लेंथ 8 मीटर है, एक्चुअल में उसकी लेंथ 6 या 7 मीटर्स निकलेगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपको और किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता कि उसकी वायर की लेंथ कितनी है, इनलेट पाइप की लेंथ कितनी है, अदर एसेसरीज क्या मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। दूसरा, कॉपर मोटर, एल्यूमिनियम मोटर का आपने अच्छा सवाल पूछा। तो जो जिस रेंज में कस्टमर प्रोडक्ट देख रहा है 2,500, 3,000, 4,000, तो उसमें बिल्कुल भी कॉपर मोटर नहीं मिल पाएगी आपको। हाँ, बता रहे हैं तो वो मिसगाइड होता है कि वो ये प्राइस बहुत ज़्यादा रेज भी हो रहे हैं। वाइंडिंग पे कलर कॉपर का करके है और कस्टमर को मिसगाइड करते हैं। अब वो कस्टमर को सस्ते प्रोडक्ट पे कोई वारंटी नहीं देता, वो अगर उसने एक वन टाइम यूज़ किया और ख़राब हो गया तो कस्टमर के पैसे बर्बाद है। बिल्कुल ठीक। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ जाता है। प्रोडक्ट में अगर आप अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ें दे रहे हो, तो उसका रेट भी उस अकॉर्डिंग होगा। मैं इसमें आपको एक बताता हूँ, हमने अभी सितंबर में मुंबई में एग्जीबिशन की थी, वेरी गुड। तो उसमें हमने अपना प्रेशर वॉशर भी डिस्प्ले किया था। तो एक काफ़ी बड़ा ब्रांड जो ऑनलाइन सेल कर रहा है, वो उनका परचेज डिपार्टमेंट से आए थे हमारे पास। तो उन्होंने हमारा जो बिल्कुल बेसिक मॉडल था उसके बारे में पूछा कि ये मॉडल आप हमें क्या रेट में दे दोगे। तो मैंने जो भी बेस्ट अपना प्राइस था वो उनको बता दिया। तो उन्होंने जो प्राइस बताया उनके और हमारे प्राइस में लगभग 40 से 50% का डिफरेंस था। तो मैंने कहा सर, ऑलरेडी आप बेस्ट प्राइस में ले रहे हो तो हमसे आपकी वैसे भी नहीं बैठ पाएगी। फिर मैंने उनको वैसे ही जनरली पूछा कि सर आप सेल कर रहे हो, आपकी कंप्लेंट रेशियो कितना है। तो बोले कि सर लगभग 35-40% डिफेक्टिव। 35-40% तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट। तो मैंने कहा सर बराबर होगी फिर तो बात। हाँ। एक तो आप ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कस्टमर परेशान हो रहा है, ऊपर से आपके रिव्यू रेटिंग ख़राब हो रहे हैं, तो इससे बढ़िया अच्छा प्रोडक्ट लेके सेल करो। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वही कि नहीं, हमें तो इतने में मिल रहा है। नहीं, होता है जनरली, क्या है, लोग मिसगाइड भी बहुत करते हैं कि हाँ जी, सस्ते प्रेशर वॉशर जब भी लें, मेरे हिसाब से एक अच्छा रिलायबल ब्रांड प्लस एक रिलायबल जो रिव्यूज़ हों, प्लस उसके अंदर की सारी स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। एक ये मैं बड़ा जानता सुनता हूँ कि लिखते हैं ब्रांड्स की प्रेशर 110 बार, 130 बार, 150 बार, इवन कोई तो 200 बार भी लिख देते हैं। ये क्या है? बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 200 बार प्रेशर, वो भी सिंगल फेस मशीन, इट इज़ इम्पॉसिबल। लाइक कैसे करते हैं वो? मतलब मिसगाइड करते हैं, बताते हैं, या क्या है? आप थोड़ा सा इस पर बताएं। एक्चुअल प्रेशर अगर आप मशीन का देखें तो जो डोमेस्टिक मशीन आती हैं, घरेलू यूज़ के लिए जो आती हैं, उनका एक्चुअल प्रेशर तो आपको मिलेगा 25 या 30 बार, ओके। लेकिन मार्केट में ऐसा हाल हो गया है कि आप अगर एक्चुअल प्रेशर लिखेंगे तो आपका मटेरियल सेल ही नहीं होगा। कस्टमर को चाहिए कि भाई साहब धुआंधार लिखा हो। एक्चुअल अगर किसी ने लिख दिया ना, वो तो डंप हो जाएगा माली। भाई मैं वही तो, 120 बार का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 120 बार तो इवन जो आपका कमर्शियल मॉडल आता है 4-5 HP, वो भी नहीं देता मशीन, क्योंकि वो इतना प्रेशर हो जाता है कि अगर आप गाड़ी पे उसको यूज़ करोगे तो शीट को पार कर जाए, इतना प्रेशर है 120 बार। बिल्कुल ठीक बात है, तभी वो लिखते हैं भाई वो इतने बार का प्रेशर है। तो इस पर और थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सबको जाननी ज़रूरी है कि सिर्फ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ना जाएं, और उसकी कुछ पर्पज़ होते हैं। लाइक अगर आपने गाड़ी या सोलर पैनल्स को साफ़ करना है तो आपको इतना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका कोई कमर्शियल सर्विस स्टेशन है
उसके लिए आपको थोड़ी प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक कि डस्टिंग ईजी हो जाए और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स जो है एक दिन में वॉश करके अपने बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक में इतने ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा किसी ने फर्श सफाई कर लेनी होती है। भाई वो ठीक है, भाई कोई किसी का डेयरी पर्पज़ है तो उसमें वो साफ़ सफाई में यूज़ कर लेगा। तो प्रेशर का कितना बड़ा रोल मानते हैं हम इसमें? प्रेशर का रोल ठीक है, आपके यूजेस पे है कि आपको क्या यूज़ में लेना है। तो मॉडल ऐसे भी हैं कि आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कम प्रेशर में यूज़ में लेना है तो आप प्रेशर कम रख लीजिए मशीन में, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लीजिए। तो प्रेशर एडजस्टर मॉडल भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने यूजेस के हिसाब से। लेकिन नॉर्मली इतना प्रेशर किसी को भी नहीं चाहिए होता। अगर कोई डेयरी फार्म में यूज़ कर रहा है पशु को नहलाने के लिए, तो नॉर्मल प्रेशर चाहिए। घर भी साफ़ कर रहे हैं, सोलर प्लेट साफ़ कर रहे हैं, तो भी नॉर्मल प्रेशर चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो एकदम से जैसे पिछले 5 साल में डिमांड कैसे पकड़ती है मार्केट ना, मतलब प्रेशर वॉशर की इतनी बड़ी मार्केट हो गई है कि आपको कैसे लगता है कि इसमें कोई पॉइंट कब आया कि ये प्रेशर वॉशर ज़्यादा सेल होने लगी सिकंदर जी? एक्चुअली इंडियन मार्केट सर बहुत बड़ा है, और आप ये चीज़ खुद भी फील करेंगे या जितने भी दर्शक हैं वो भी फील करेंगे कि सर्विस सेक्टर जो है वो दिन प्रतिदिन कॉस्टली होता जा रहा है। तो हम अभी एक नए कल्चर में एंटर होते जा रहे हैं, वो कल्चर DIY है, डू इट योर सेल्फ। इसी आइडिया के बेस पे हम लोगों ने अपने ब्रांड को भी स्टार्ट किया था। और जो प्रेशर वॉशर है वो मल्टीपल यूजेज में आ जाता है। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे डेयरी फार्म वाला है तो उसके पास भी प्रेशर वॉशर का यूजेज रहता है, और एक ऐसा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन चुका है प्रेशर वॉशर कि हर जगह इसका है। आजकल अभी गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है कि आप अपने रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाएं, तो अभी उन पे डस्टिंग होना तो एक और नेसेसरी आइटम हो चुका है अभी प्रेशर वॉशर। तो उसी के बेस पे एक बहुत बड़ा इंडियन मार्केट हमें मिला, और अपने आप में इंडियन मार्केट पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट है। तो हमने अपनी ब्रांड के साथ में ये सारा इसे किया है, और प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन रही हम लोगों की, और प्राइस वॉर में भी हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। तो जो पहले जो ब्रांड्स कर रहे थे, तो हमने अपने आप को उसी तरह अपनी ब्रांड को भी पेश किया कि हम लोग कैसे उसे और अच्छे से कस्टमर को सर्विस दे पाएँ, और उसका जो अमाउंट कस्टमर ने हमें दिया है तो उसमें 100% सेटिस्फाई हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जब हमने ये प्रेशर वॉशर सेगमेंट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम कुछ बड़े ब्रांड जो अवेलेबल थे मार्केट में, तो वो क्या करते थे कि मशीन आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी, उसके साथ में अगर आपको फ़ोम कैनन चाहिए तो वो अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी, मतलब सब एसेसरीज़ अलग अलग परचेज़ करनी पड़ेगी। तो वो जो कॉस्ट एक बनती थी पूरे प्रोडक्ट की, वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी, और कस्टमर को पता भी नहीं चलता था कि मुझे ये सब अलग से बाय करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो हमने जब प्रेशर वॉशर स्टार्ट किया तो हमने एक ही कॉम्बो किट बना दी कि आप ये प्रेशर वॉशर लीजिए और आपको एक बॉक्स में ही सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग अलग कुछ भी बाय नहीं करना। और प्राइस इतना कॉम्पिटिटिव था कि जितना आप अलग अलग परचेज करोगे उसका 50% में हमारा मिल जाता था। वेरी गुड। तो मेरे को भी याद है, मैंने 2012 में कोई प्रेशर वॉशर परचेज़ किए थे, ऑनलाइन ही लिया था मैंने, क्योंकि जर्मन ब्रांड था। लेकिन उसके बाद 2 या 3 साल बाद उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उसकी रिपेयरिंग का जो खर्चा था, आई थिंक वो उसके नए की कॉस्ट से भी ज़्यादा था। ये क्या, थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में? स्पेयर पार्ट का सर मेन रोल तो रहता है। मार्केट इतना वाइड मार्केट है इंडियन मार्केट, काफ़ी ब्रांड्स आते हैं इंडियन मार्केट में, और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके चले जाते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन अब आपको सर्विस नहीं मिल रही, तो कस्टमर को है तो ये भी मैकेनिकल पार्ट ही, तो कस्टमर इन फ्यूचर 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में विदाउट सर्विस सेंटर और विदाउट स्पेयर पार्ट के रिपेयरिंग की कॉस्ट ज़्यादा आई, उस नए प्रोडक्ट से ज़्यादा उसके रिपेयरिंग की कॉस्ट है, ऐसा कैसे? मैं इसके बारे में ऐसा बड़े ब्रांड्स तो सर ऐसा ही कर रहे हैं। एक्चुअली उनको एक्चुअली जो अपना प्रॉफिट लेना है वो अपने लेवल इसी तरीके से लेते हैं। रिपेयरिंग कॉस्ट उनकी हाई रहती है, स्पेयर मिल नहीं पाता उनको। कजार जो आपका ब्रांड है, उसमें आपने भी कोई हेल्पलाइन वगैरह स्टार्ट की है इसकी, कि वारंटी के लिए कस्टमर को इशू ना आए? हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है जो हम लगभग सभी प्रोडक्ट पे मेंशन करते हैं। तो उस पे कोई कांटेक्ट करता है हमें, उस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई फ़ोटो वीडियो अवेलेबल करवा देता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है, स्पेयर प्रोवाइड करवाना है, या उसके
यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसको पूरा गाइड करते हैं। एक जनरली ईशान जी, इंडियन मार्केट में क्या होता है कि लाइक मुझे किसी एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट ना लेके मैं उस प्रोडक्ट को सस्ता देखता हूँ, कि सस्ते ऑप्शंस पे जाता हूँ सबसे पहले। तो आप इसमें थोड़ा सा कस्टमर्स को गाइड करेंगे कि भाई जो आपका यूज़ है उससे बड़ा प्रोडक्ट आप लीजिए, ताकि उसकी प्रोडक्ट की एक लाइफ रहे। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है ईशांत और निकंदर जी? प्रोडक्ट हम जब प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो अपनी करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज़ करते हैं। हम फ्यूचर के बारे में नहीं देखते कि इसकी हमारी यूजेस बढ़ेगी या कम होगी, कैसे इसको यूज़ में लेंगे। हम आज की ज़रूरत के हिसाब से परचेज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा बिजनेस पर्पज़ या कुछ भी ऐसा पर्पज़ से यूज़ कर इसको लेना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इसका यूजेस बढ़ जाएगा, तो आपको बिल्कुल जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसको फर्स्ट टाइम में ही अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहिए। सस्ते के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट ज़्यादा दिन नहीं चलता। सस्ता महंगा पड़ता है जी। हाँ जी। जो सस्ता होगा वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करेगा, उस मशीन की लाइफ भी नहीं रहती, और उसके बाद सर्विसेज में भी इशू आते हैं। स्पेयर नहीं मिलेगा उसका आपको मार्केट में, शेयर ने नहीं कर। और सर्विस नहीं मिलेगी, तो वो सस्ता महंगा पड़ जाता है बाहर। बिल्कुल। तो अगर दर्शकों में से भी किसी की कोई कंप्लेंट हो रिगार्डिंग स्पेयर पार्ट ऑफ प्रेशर वॉशर्स जो आपके कज़ार ब्रांड में आते हैं, या किसी और में भी हो, तो टोल फ्री नंबर और इनका जो कस्टमर केयर नंबर है कुबेर सेल्स का, हम अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम डाल देंगे। और आप भी बताइए, अगर आपने कभी कज़ार ब्रांड का जो प्रेशर वॉशर है वो यूज़ किया है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है और आप उसको ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं, तो हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में और गाइड करिए कि जो वैक्यूम क्लीनर्स आप नए लेके आ रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि हम उसमें भी 2 साल की वारंटी दे पा रहे हैं, जबकि बड़े ब्रांड्स नहीं दे पा रहे हैं, वैक्यूम में तो नहीं दे पा रहे हैं वो। थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा गाइड। प्रोडक्ट वही बात है सर कि प्रोडक्ट आप जो मार्केट में वैक्यूम आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि उसका मोटर का साइज़ क्या है। ठीक है, अपने नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो इधर टेम्परेचर गर्मियों में रहता है 50 डिग्री। मोटर साइज़ अगर आपका बिल्कुल छोटा है, आप उसको चलाएंगे तो वो 80 90 100 डिग्री पहुंचेगा और वो आपका मोटर वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, मोटर एल्यूमिनियम है या कॉपर है। इसमें भी एक चीज़ और बताता हूँ कि कॉपर मोटर होना ही बड़ी बात नहीं है। कॉपर कैसा यूज़ कर रहा है आपका जो वेंडर है, रिफर्बिश्ड यूज़ कर रहा है या फ्रेश कॉपर यूज़ कर रहा है। रिफर्बिश्ड यूज़ करेगा तो वो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर फ्रेश कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर 200 डिग्री तक वो उसको मेंटेन कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। आप जिससे भी परचेज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, तो उनसे पूछना पड़ता है, क्योंकि आपने अगर सिर्फ उनको बोला कि मुझे कॉपर चाहिए, तो वो आपको प्राइस दे देंगे आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट उसका पूरा नॉलेज लेना थी, कैसा कॉपर यूज़ करोगे, कैसा एल्यूमिनियम यूज़ करोगे, तो वो एक स्टडी का पार्ट है। तो हम ये सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, पूछते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें कैसा चाहिए, और उसके बाद में ही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। वेरी गुड। तो उसके वारंटी और स्पेयर पार्ट तो अवेलेबल होंगे ही। उसके वगैरह सक्शंस की थोड़ी सी बात करें कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा सक्शन और उसकी लेंथ ऑफ पाइप, तो जनरली आपने उस पर भी ध्यान दिया होगा कि ये इंडियन मार्केट के हिसाब से हमारे ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी फुलफ़िल हों। बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में और बताएं इसको कि जो आपका वैक्यूम है दूसरे बड़े ब्रांड से कैसे अलग होगा। हमारा जो वैक्यूम है, हम उसमें एसेसरीज़ जो प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो जो कॉमन आपको मार्केट में वैक्यूम मिलता है, उसकी केबल की लेंथ 2 मीटर के आसपास होती है। हम अपने वैक्यूम में 3 मीटर लेंथ करवाते हैं, ताकि आप उसको इजीली पॉइंट पे लगा के और मूव कर सकें। दूसरा, अटैचमेंट्स की बात करें तो हम कुछ यूनिक अटैचमेंट डलवाते हैं कि आपको अगर नॉर्मल जो आपका वैक्यूम आता है मार्केट में, वेट एंड ड्राई बोलते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कारपेट क्लीन करना है, सोफ़ा क्लीन करना है, कर्टन्स क्लीन करने हैं, तो उसके लिए हम एक यूनिक, हमारे पास एक अटैचमेंट है, वो हमारे वैक्यूम में ऐड करवाते हैं। ओके।
एक ना सोशल मीडिया में बड़ी एक रील सी बड़ी वायरल होती है, एक हैंडी सा वैक्यूम क्लीनर होता है और बहुत छोटा साइज़ का होता है, और मैं कह रहा हूँ देश उसके पीछे पड़ रखा है कि वो ही वैक्यूम चाहिए। लेकिन मैंने तो उस वैक्यूम को देखा है कि ना तो उसकी सक्शन होती है ना उसकी ब्लोइंग पावर होती है। तो आप उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप थोड़ा वैक्यूम और प्रेशर वॉशर्स के एक्सपर्ट हैं। तो एक वो जो हैंडी सा वैक्यूम दिखता है ना बैटरी ऑपरेटेड, वो बड़ी रील वायरल होती हैं, लोग आगे पूछते भी हैं, मैंने भी तो मतलब लोग धोखे में आ जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या है वो। मैं आपको इस पे एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। मैं चाइना में था लास्ट ईयर, तो मैंने भी वो वैक्यूम मंगवाया, सैंपल मंगवाया अपने होटल में। तो वेंडर ने मुझे भेज दिया, मैंने उसको वहीं कहीं एक लोकल टैक्सी थी उसमें चला के देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त है, सक्शन भी बहुत अच्छा है। और मैंने वो सैंपल यूज़ करके और ऑर्डर डाल दिया 10,000 पीस का एक साथ। ओके, मैंने कहा इस रेट में मिल रहा है और अच्छा चल जाएगा। अच्छा चल जाएगा। लेकिन वो जो बताते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो सैंपल ही अच्छा आता है। ओके, वो जो 10,000 पीस बन के आए उसको यूज़ करके देखा तो वो तो कागज भी नहीं उड़ा पा रहा। तो ये सच में बड़ी ये रील बड़ी वायरल हो रही है और दुनिया इसके पीछे लग रही है कि वो एक जो हैंडी सा वैक्यूम और ब्लोअर है ये वो काम कर देगा। कोई बोतल को वो दबा के दिखा रहे हैं, पानी को उठा के दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे थोड़े से भ्रामक जो वीडियोस होते हैं, रील्स होती हैं, उन पे प्लीज़ आप ना फॉलो करें। कि जो प्रोडक्ट होगा वो तो देखो उसके अंदर थोड़ा दम होना चाहिए उस पर्टिकुलर काम को करने का। तो जैसा ईशान जी ने बताया भाई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो आप उसमें भ्रामकता में ना पड़े और ना उसमें ठगे जाएं। तो कोई सलाह हम आप देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि भाई जब भी वैक्यूम और प्रेशर वॉशर्स की देखें तो किन 4 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें? आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लीजिए। आप जहाँ से भी कर रहे हैं उनसे कम से कम उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज लें। उनसे पूछें कि पाइप का साइज़, एक्चुअल साइज़ कितना है, अंदर मोटर का साइज़ कितना है, वो वाइंडिंग एक्चुअल में कॉपर है या नहीं है। एल्यूमिनियम अगर आप सस्ता ले रहे हैं तो उसमें कॉपर नहीं आएगा, अगर आपको कोई बोल रहा है कॉपर है तो नहीं है। क्योंकि कॉपर का प्राइस ही इतना हो चुका है कि अगर आप 3,000 की मशीन देख रहे हैं तो उसमें कैसे कॉपर मिलेगा, वो आपकी समझ पर डिपेंड। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। जनरली जो आपको मार्केट में जो भी ब्रांड सेल कर रहे हैं आप उनसे पूछेंगे तो उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। उनको कोई भी वेंडर है, मैन्युफैक्चरर है, वो बता देता है कि मैं आपको ये सब प्रोवाइड कराऊंगा, वो उसको ले आते हैं। हाँ, चाहे ऑफलाइन खरीदे चाहे ऑनलाइन खरीदे, उसका थोड़ा सा प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो जरूर लेके चलेंगे। तो दीपेंद्र जी, आप इसकी पर्टिकुलर मार्केटिंग देखते हैं ऑल ओवर इंडिया कज़ार की। तो कज़ार का मतलब मैं मीनिंग जानना चाहूँ कि क्या आपने क्या सोच के ये कज़ार चूज़ किया? यार सर एक स्पेनिश वर्ड है हंट। हंट, तो शिकार पे निकले हो साहब, क्या है? शिकार पे तो सर नहीं निकले, अब बिजनेस घरानों से नहीं है। सारे जो तीनों मस्कीटर्स हैं हम मिडिल क्लास फैमिली से। अब अपना 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है। तो बस एक वर्ड था हजार, तो उसी को लेके हंट फॉर क्वालिटी, हंट फॉर रिलायबिलिटी। यस, हंट मतलब कि हम हंट कर रहे हैं कि अभी जो बाकी कंपनी जो लोगों से एक बड़ा पैसा ले रही है, लूटने का काम कर रही है, हम कस्टमर्स के बीच में एक अपनी प्राइस को लेके आए हैं और कस्टमर को 100% सर्विस और सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं। मेरी नहीं, आपने बता भी रहे थे कि 50,000 से ज़्यादा प्रेशर वॉशर चल रहे हैं। तो कितनी कंप्लेंट, मैम ईशान जी मानूंगी, कितनी कंप्लेंट आ चुकी हैं उसमें? सर कंप्लेन तो देखिए मैकेनिकल आइटम है, आती हैं, हम ये नहीं कहते। मैं प्रोपोर्शन में बात कर रहा हूँ। प्रपोर्शन में अगर बात करें तो क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करते हैं तो हमारा जो रेशियो है वो 2% से ऊपर नहीं रहता। जनरली अगर आप देखें तो मार्केट में जो भी अगर ब्रांड है तो उनका 10, 12, 15% तक जाता है, हमारा 2% से ऊपर नहीं जाता। भाई, एक आपने अभी रिसेंटली में एक ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? सर ये है कजार का कार पावर इन्वर्टर। ठीक। आप जनरली जो आपका कार में चार्जर यूज़ करते हैं वो सिगरेट टाइप चार्जर होता है, उसमें आप सिर्फ USB टाइप या C टाइप केबल यूज़ कर सकते हैं।
ये प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन करवाया है। इसको आप कार में सिगरेट टाइप चार्जर से इसको अटैच करेंगे और जो सिगरेट लाइटर की हाँ जी। ये होती है स्पेस और इसमें आप 2 3 पिन प्लग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको लैपटॉप चार्ज करना है तो आप जनरली गाड़ी में नहीं कर सकते, या अगर आपको अडप्टर लगाना है, DSLR किसी को चार्ज करना है तो वो नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए ये काफ़ी बेस्ट सॉल्यूशन है। दूसरा इसमें पोर्ट हैं, 2 USB पोर्ट हैं, एक C टाइप पोर्ट है, तो आप केबल भी यूज़ कर सकते हैं और 3 पिन प्लग भी यूज़ कर सकते हैं। ये 200 वाट तक का लोड ले सकता है, मतलब आप इजीली लैपटॉप, DSLR ये सब चार्ज कर सकते हैं गाड़ी। तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। ना, ये मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ करके देखा है। तो मैंने तभी इस ब्रांड में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है मेरा कि कज़ार ने एक बहुत कम समय में एक अच्छी अचीवमेंट जो इन्होंने अचीव की है। तो मैंने तो ये ऑनलाइन मंगाया था इन्हीं की वेबसाइट से, kubaitsales.com से। तो उसके बाद ही मेरा इंटरेस्ट बनता है कि हाँ, हु आर द फाउंडर्स ऑफ दिस ब्रांड। क्योंकि जनरली ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कार चार्जर है, कार इन्वर्टर जो वो बता रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना, ब्रांड्स में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और उनके लिए फिर जैसे ईशान जी बता रहे थे कि बड़े ब्रांड्स की रिपेयरिंग बड़ी महंगी थी। तो इन्हीं के बाद हमारा संपर्क बनता है और मैं इनको ऑफ़र किया कि आपकी जो नॉलेज है प्रेशर वॉशर्स और वैक्यूम्स के बारे में या गैजेट्स के बारे में, वो आके अपने दर्शकों को भी शेयर करें। तो इंटरेस्ट बनता गया। तो इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कहाँ दीपेंद्र भाई कहाँ कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे थे ठेकेदारी में, फिर उसके बाद कहाँ फिर ईशांत जी काम कर रहे थे ऑनलाइन में, फिर उन्होंने मिलकर कितना बड़ा ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया। तो थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताओ, मुश्किलें कितने टाइप की आई, कैसी कैसी थी, कोई किस्सा, कोई कहानी याद हो आपको? सर 2010 में इंजीनियरिंग करने के बाद में मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी इंजीनियर होता है, उससे जो भी करनी होती है उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर होता है, पीछे से बैक प्रेशर होता है कि लोग ये सोचते हैं कि सोसाइटी ऐसा सोचती है कि अब इंजीनियर बन गया है तो एक बहुत बड़े पैकेज पे होगा। तो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में जॉब पे थोड़ा फोकस किया, लेकिन अभी बारवाड़ी रह गए हम बारवाड़ी रहे तो बिजनेस तो सर बनता है, चाहे लेट हो तो बिजनेस तो बनता है। तो ऐसे ही तीनों दोस्तों ने बैठ के किया। और उस टाइम जॉब की एक और है हमारे साथ में फ्रेंड वर्जीत कुमार, तो वो चले गए थे पावर फैक्टर में जॉब करने के लिए, मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप में चला गया था। तो मैंने ऑप्टिकल फाइबर के प्रोजेक्ट किए थे और ईशान जी का अपना अलग बिजनेस रह गया था। बाद में भी 2019 में मिलना हुआ, काफ़ी फेलियर्स भी आई लाइफ में। फिर इसको एक नया आइडिया के साथ में हम लोगों ने किधर ब्रांड स्टार्ट की। तो पहला क्या प्रोडक्ट था आपका? मैं अगर बात करूँ पहले प्रोडक्ट की थोड़ी सी, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट होता है ना, वो आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी और इतना ज़्यादा रिसोर्स खा जाता है कि अगर आप उससे पार निकल जाएं तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो पहला क्या प्रोडक्ट था आपका? हमने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, कुबेर से स्टार्ट किया था 2019 में, तब हमने लोकल प्रोडक्ट्स से ही स्टार्ट किया था। लोकल परचेज़ करते थे और उसको ऑनलाइन सेल करते थे लेकिन बीच में एक ब्रांड का प्रेशर वॉशर हमने ऑनलाइन सेल किया, तो वो ऐसा सेल हुआ कि हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ऐसा भी सेल हो सकता है प्रोडक्ट। तो वो हमने लगभग इतना सेल किया कि इंडिया में उसके 2 या 3 इंपोर्टर थे, उनके पास जितना स्टॉक था वो हमने पूरा सेल कर दिया ऑनलाइन। जब वो सेल हुआ तब हमारे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना इसको अपने ब्रांड में स्टार्ट किया जाए। तो पहला प्रोडक्ट हमारा प्रेशर वॉशर ही था जो हमने अपने ब्रांड में डेवलप करवाया। तो प्रेशर वॉशर सेगमेंट शुरू से ही हमारा रिसर्च का एक हिस्सा रहा है, तो इस पे हमने अच्छा काम किया है, अच्छा रिसर्च किया है, और उसी का नतीजा है कि हम प्रेशर वॉशर में जितने भी बड़े ब्रांड इंडिया में अवेलेबल हैं उनको आज टक्कर दे पा रहे हैं। वेरी गुड। एक इसमें आपने जो प्रेशर वॉशर, वैक्यूम क्लीनर और एक कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, जो अभी आपने रिसेंटली आपके पाइपलाइन में है और अभी आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि जो कंप्रेसर है उसमें जो हमारे पेंटर्स हैं, पेंटर भाई हैं, या हमारे जो पॉलिश वगैरह काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, कारपेंटर भाई हैं, उनको लोग कैसे ठगते हैं या वो कैसे ध्यान रखें कि उनके पास गलत प्रोडक्ट ना चला जाए? दीपेंद्र जी बताएं उसके बाद। कंप्रेसर सर एक एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो चुका है, और आई थिंक आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि कभी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, कभी फैक्ट्रीज में कंप्रेसर में ब्लास्ट हो जाते हैं,
तो अभी गवर्नमेंट थोड़ा कुछ करेगी इस पे भी, BIS सर्टिफिकेशन कर रही है। तो अगर आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट इंडिया में लेके आते हो तो वो कुछ टाइम के बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपकी कोई छोटी इंडस्ट्री है और आपने प्रॉपर बिना कोई जान पहचान के और प्रॉपर क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आपने परचेज नहीं किया है तो वो आपको उस टाइम में नुकसान दे सकता है। नुकसान ऐसे, हाँ ठीक बात है। प्रेशर जो कंप्रेसर है उसमें कंप्रेस एयर ही होता है, और दूसरा जो अच्छी क्वालिटी का ही ले तो उसके लिए कोई आपने बनाया है ईशांत जी, दीपेंद्र जी की कोई 4 ऐसी बातें जो वो जब परचेज करे तो कंप्रेसर अच्छी क्वालिटी का ही ले, तो कोई चेक लिस्ट पाई? कंप्रेसर में भी वही बात है जैसा प्रेशर वॉशर में है, जैसा लिखा आता है कि 25 लीटर का है, 30 लीटर का है, 50 लीटर का है, बट एक्चुअल उसमें अगर देखें तो टैंक साइज़ अलग अलग आते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल लोकल ब्रांड का 50 लीटर रखें और किसी ब्रांडेड कंपनी का 50 लीटर रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों के टैंक साइज़ में कितना डिफरेंस है। हाँ, कई 40 को ही 50 लिखते हैं, 50 को भी लोग 60 लिखते हैं। जो जनरली मार्केट में जितने भी कंप्रेसर अवेलेबल हैं सस्ते, तो उनका टैंक साइज़ 40 लीटर ही है, 50 नहीं है। दूसरा उसमें और काफ़ी कुछ सेफ्टी फीचर्स भी आ जाते हैं, जैसे सोलेनोइड वॉल्व होता है, अगर ओवर हीट हो रहा है आपका कंप्रेसर तो वो उसको शॉर्ट सर्किट ना होने दे, ठीक है। आपके आउटलेट्स कितने हैं, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर आप कंपेयर करें, प्रॉपर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे प्रोडक्ट में और हल्के में क्या डिफरेंस है। एक इसमें भी बात होती है कि ऑयल फ्री एंड ऑयल कंप्रेसर, आपके हिसाब से कौन सा आज के दिन परचेज करना चाहिए, और कौन सा रिलायबल रहता है छोटे कंप्रेसर्स में? अगर आपका नॉर्मल यूजेस आ रहा है, आप इंडस्ट्री यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑयल फ्री अच्छा कंप्रेसर है, उसमें नॉइज़ भी नहीं है और आप नॉर्मल यूज़ में उसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ऑयल कंप्रेसर लेना ही बेहतर है। हाँ ठीक है, उसमें उसकी रनिंग ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंगली फिर मेंटेनेंस भी कम होगी। लाइक एक पर्सनल यूज़ के लिए आता हो, लाइक कोई कारपेंटर है जिसको नेलर्स वगैरह चलाने हैं, या कोई पेंटर है जिसको पेंटिंग का काम करना है, पेंट स्प्रे पेंट करना है, या कोई अपना और डेंटिंग वाले जो और गाड़ी पेंट करने वाले मिस्त्री भाई हैं, वो भी ऑयल फ्री कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं। दूर का तो कम काम है। जब इंडस्ट्रियल यूज़ आ जाए तो उसमें आप ऑयल कंप्रेसर पे ही जाएं, ऑयल फ्री पे ना जाए। तो किसी के साथ आज के फाउंडर स्टाफ में मैं दीपेंद्र जी का और ईशान जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ आए, और आपके लिए भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है वो हम लेके आए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिस इज़ ए रिक्वेस्ट कि आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप का कोई सर्विस इशू है या कुछ भी है, तो आप प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर। थैंक यू।